मसीह की। मेरा नाम अभय है, ये मेरे फादर हैं एंड ये मेरी मदर हैं। मैं सेक्टर 45 मेवला महाराजपुर फरीदाबाद में रहता हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एक जीवन की गवाही शेयर करना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया है। 2017 की बात है जब हमारे परिवार में से कोई भी चर्च नहीं जाता था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। बट जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पहले मैं वो जीवन बताना चाहता हूँ कैसा था। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ थीं। जो भी पैसा हम कमाते थे वो कुछ भी इकट्ठा नहीं हो पाता था, ना कुछ जुड़ पाता था। सारा एक तरीके से बर्बाद हो जाता था, जैसे कहते हैं ना थैली में छेद हो जाना, उस तरीके से हुआ पड़ा था कि जितना भी हम कमाते थे नीचे से कुछ भी सेव नहीं हो पाता था, सब बर्बाद ही हो जाता। और एक टाइम की बात है जब मेरी मदर के ऊपर कुछ इवल स्पिरिट थी, दुष्ट आत्माएं थीं। वो उनने मेरी मदर को इतना बीमार कर रखा था, हम सभी डॉक्टरों के पास लेके गए, उनको नहीं ठीक हुआ। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, नहीं ठीक हुआ। तब हमने जब दवाइयों से जब हम हार चुके, हम इसे शरीर की बीमारी ना समझकर फिर हमने भक्तों को दिखाना स्टार्ट करा। कुछ भक्तों के पास हम लेके गए तो उन्होंने कुछ प्रसाद मांगा, मुर्गा वगैरह मांगे और ताबीज़ बनाकर मम्मी को दिया। बट वहाँ से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने ताबीज़ वगैरह बना के दिए तब तक तो मम्मी ठीक थी, बट उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो गई थी। और उनके ऊपर जो इविल स्पिरिट्स थी वो हमारे घर में बहुत बुरी तरीके से कार्य करती थी। घर में कलेश का माहौल बना के रखना, घर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कराना, और हमारे घर में ब्लेसिंग्स भी नहीं आ रही थी। जब से हमने यीशु मसीह को जाना, प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री में हमने जाना स्टार्ट करा। पहले जब मैंने 2017 अक्टूबर में जाना स्टार्ट करा था, तब जैसे ही मैं चर्च गया पहली बार, मेरे एक ब्रदर हैं जान पहचान के, उनका नाम सागर है, उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जब मैं पहली बार वहाँ पर गया तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक तरीके से क्या बोरिंग लग रहा था सब कुछ, कि क्या बोल रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट अंदर से एक इच्छा हुई, अंदर से एक आवाज़ आई कि अभय तुम्हें आना है, तुम्हें आना है। तो मैं उस दिन से प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री में कंटिन्यू जाना स्टार्ट करा मैंने। और जब मैं पहली बार गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, जाता रहा, एक दो बार जब हो गया ये टाइम, तब मैंने परमेश्वर के वचनों को सुना। वहाँ पर देखा कि प्रॉफिट जी प्रार्थना करते हैं और लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाती। प्रॉफिट जी प्रार्थना करते हैं, लोग अपने घर में की चंगाई पाते हैं, अपनी शरीर की चंगाई पाते हैं। मैंने वहाँ पर ये सब देखा। मैंने प्रॉफिट जी से कहा मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी आए। प्रॉफिट जी ने कहा बेटा प्रार्थना करना, वो भी ज़रूर आएंगे। और प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करा। तब फिर उसके बाद मेरे फादर ने मेरे साथ चर्च आना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे क्या करा, मेरी मदर ने भी चर्च आना स्टार्ट करा। जब मेरी मदर पहली बार चर्च आई थी, वो प्रॉफिट जी ने उनके लिए प्रार्थना करी थी, तो वो बुरी तरीके से फर्श पर अपने हाथ पैर मारने लगी। वो टाइम मेरे लिए एक बहुत बेकार समय था। जैसे मैं बता नहीं सकता कि कोई अपनी मदर को ऐसे कैसे देख सकता है। उसके पैर वो ज़मीन पर मार रही हैं, उनका सर ज़मीन में लग रहा है, हाथों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन में पटक रही हैं, वो चीख रही हैं। वो समय मेरे से देखा नहीं गया। वो एक तरीके से बहुत ही बुरा समय था जब उनके अंदर इविल्स की स्पिरिट्स थी। और प्रॉफिट जी ने जब ले हैंड प्रार्थना करी उनके लिए, वो इविल स्पिरिट उनमें से निकल गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उस टाइम से जब से प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करी है, तब से हमारे घर में बहुत शांति है। जब मेरी मम्मी ने जाना स्टार्ट करा था 2018 में, तो हमारे घर में जो पैसा जुड़ नहीं पाता था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जब मेरी मदर ने जाना स्टार्ट करा था और जो इविल्स की स्पिरिट थी वो उनके अंदर से निकल चुकी थी, और उनके इविल स्पिरिट के निकलने के बाद हमारे घर में बरकतें आना स्टार्ट हुई। सबसे पहले मेरे फादर गार्ड की जॉब करते थे नाइट में, उन्होंने जॉब को क्विट कर हमने एक परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया कि हमें हमारा एक खुद का ऑटो दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही परमेश्वर ने हमें एक एक्टिवा स्कूटी दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उसके कुछ टाइम बाद और परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया कि परमेश्वर ने हमें ई रिक्शा भी दिया। उस टाइम पे हमारे पास टोटल 4 व्हीकल हो चुके थे। एक हमारे पास ओल्ड मॉडल का इंटरनो स्कूटर था, एक एक्टिवा स्कूटी थी, और एक ई रिक्शा था, और एक ऑटो था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हम हमारी लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ इतना ब्लेसिंग्स। बट जब से हमने प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री में जाना स्टार्ट किया, परमेश्वर के वचन को सुना, और जो इविल्स की स्पिरिट थी
थी जो प्रॉफिट जी के द्वारा मेरी मदर के ऊपर से जा चुकी थी, निकल चुकी थी, हमारे घर में ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हुई, हमारे घर में बरकत आना स्टार्ट हुई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मैं चाहता हूँ एक बार मेरी मदर खुद बताए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा वो जानती है कि उस टाइम पर उनको कैसा महसूस हो रहा था। क्योंकि जिस समय उनके ऊपर इवल स्पिरिट आती थी, वो अपने हाथ जोर जोर से ज़मीन में मारती थी, जोर जोर से अपने पैरों को मारती थी और बुरी तरीके से चीखती थी। मैं चाहता हूँ एक बार आप उन्हीं के मुँह से सुनिए कि उस टाइम पर उनको कैसा महसूस होता था, कैसा उनको लगता था उस टाइम पर। सबको जय मसीह की। जैसे मेरे बेटे ने बताया कि मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा थी बहुत ज़्यादा, और मैं उस टाइम सच में बहुत ज़्यादा इतनी गंदी तरह से महसूस करती थी उस टाइम को कि मैं सोच भी नहीं सकती। कभी सिर को पटकना, कभी हाथ पैर को मारना, कभी चूड़ी तोड़ना और कहीं न कहीं लगना। मुझे एकदम इतना दिखने में ऐसा लगता था कि मैं सच में कि मैं कहती थी, सोचती थी कि मेरे साथ क्या होता है। मैं पास्टर जी से एक ही बात पूछती थी, पास्टर जी ये कैसे होता है। पास्टर जी बोलते थे यही बात, कोई नहीं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि सच में वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था। जिन जिन भक्तों के जाते थे तो कभी कोई कुछ लेता था, कभी कोई कुछ लेता था, लेकिन पूरी जड़ से पूरी तरीके से कोई ठीक नहीं कर पाता था। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर सच में अपने दास के द्वारा हम इतने परमेश्वर के प्यार को जाने, और परमेश्वर ने जड़ से हमारे इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया और मैं आज भली चंगी हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जब से मैं आई 3 सालों से, 4था साल चल रहा है, लेकिन मैं कभी अभी इतनी बीमार नहीं हुई जैसी मैं पहले होती थी। हर साल में मुझे 4-5 हज़ार रुपये लगना ही लगना है। कितने उम्रदार के करते थे तो हमें इतने पैसे लगते ही थे साल के अंदर। कभी बोतलें चढ़ रही, कभी कोई बीमारी, कभी कोई, मतलब दूसरा तो इतनी तंग करती थी, बहुत ज़्यादा तंग करती थी। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का दास का और परमेश्वर का कि परमेश्वर सच में हमारा महान है, और परमेश्वर जो करता है हमारे लिए बहुत अच्छा करता है। जो भी किया परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया। सब जड़ से हमारा ये दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा दिया। और मैं छोटी सी गवाही है, और बहुत हमारे घर में जो अशांति होती थी, कलेश होते थे, जैसे मेरे अभी ने बताया, अभय को भी मैं बहुत चिंतित होती थी कि मतलब ये और लड़कों जैसा ना बिगड़ जाए। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि सही टाइम पे परमेश्वर ने इसको संभाला और सही टाइम पे जाना हम सब परिवार ने सही किया, और उसके परमेश्वर ने उसके परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत चंगाई दी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक आशीष हमारे घर में है, और जो भी कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज हमारा परिवार आज़ाद है। प्रभु यीशु मसीह का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। बहुत से लोग प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री से जुड़कर अपने जीवनों को बदल रहे हैं। यदि आप अपनी बीमारियों के लिए, अपने कर्जे के लिए और अन्य दुखों परेशानियों के लिए प्रॉफिट RS चौहान जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें।